नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में। ये हम किस तरीके से प्रोग्राम में लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे इनपुट लेता है और कैसे आउटपुट देता है कोई भी सी प्रोग्राम। आपको पता होगा हमने सी प्रोग्राम जब बेसिक्स बता रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहली लाइन आप लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ध्यान देना, जब स्टूडियो डॉट एच मैंने बताया था तो वहाँ पे बताया था आपको कि स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मतलब कोई प्रोग्राम इनपुट कैसे लेगा, आउटपुट कैसे देगा, उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि इसी के अंदर डिफाइन होते हैं। वो कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं? प्रिंटफ और स्कैनफ। मतलब प्रिंटफ काम करता है आपका प्रिंटफ आउटपुट देने के लिए, स्कैनफ काम करता है इनपुट लेने के लिए। ये किस तरीके से काम करता है ये सारा डिफिनीशन डिफाइन किया हुआ था स्टूडियो डॉट एच के अंदर। जब हम प्रोग्राम में पहली लाइन लिख देते हैं तो इसका मतलब अब प्रोग्राम में कहीं भी हम प्रिंटफ या स्कैनफ लिखेंगे तो प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, अगर हम स्टूडियो डॉट एच नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों फंक्शन जो प्रिंटफ स्कैनफ है ये काम करना बंद कर देंगे। तो देखते पहले डिफिनीशन क्या कहता है। सी हैज नो बिल्ट इन कीवर्ड फॉर इनपुट आउटपुट, इंस्टीड द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डिक्लेयर्ड इन studio.h provides two workhorse functions। कहने का मतलब है सिंपली कि प्रिंटफ इंटरनल के लिए कोई कीवर्ड, जैसे हमने बताया था सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होता है, तो उस 32 कीवर्ड में से कोई भी इनपुट आउटपुट के लिए कोई कीवर्ड हम यूज नहीं करते। हाँ, उसकी जगह हम प्री डिफाइंड फंक्शन या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कह सकते हैं जो कि स्टूडियो डॉट एच में डिफाइंड होता है। दो फंक्शंस कौन कौन से? प्रिंटफ और स्कैनफ, इन दोनों का यूज करते हैं। प्रिंटफ के लिए हम लेते हैं आउटपुट के लिए और स्कैनफ हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। देखिए, प्रिंटफ लिखने का कैसे हम लिख सकते हैं प्रोग्राम में। प्रिंटफ प्रोग्राम में लिखने के दो तरीके होते हैं। आप अभी तक प्रोग्राम जो हमारा पीछे देखे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दो तरीके से प्रिंटफ को लिखा हुआ देखे होंगे। एक तो प्रिंटफ सिंपल था, ऐसे प्रिंटफ और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज भी होगा, और इसको हूबहू ऐसे ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता था। दूसरा तरीका लिखने का होता है प्रिंट ऑफ डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिखा होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कुछ स्पेसिफायर होंगे, जैसे %d हो सकता है इसके अंदर, %f हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी इसके अंदर यहाँ पे हो सकता है। और इसके लिए यहाँ से कुछ वेरिएबल होगा जो इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉल करेगी। ठीक है, तो ये लिखने के दो तरीके होते हैं प्रिंटफ में आउटपुट लेने के लिए। एक तो सिंपल फॉर्म में, एक दूसरा होता है कहीं किसी वेरिएबल से वैल्यू लेके प्रिंट करना है, देन कैसे प्रिंट करेंगे, वो लिखने तरीका ये होता है। ठीक है, इसका अभी हम एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे। चलिए, दूसरा अगर हम स्कैनफ को देखें तो स्कैनफ का केवल एक ही फॉर्मेट होता है लिखने का। सिंपली स्कैनफ लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब जो जैसे इंटीजर के लिए मैंने बताया था, इंटीजर के लिए हम क्या लिखते थे हमेशा? %d। फ्लोट के लिए हम लिखेंगे %f, कैरेक्टर के लिए लिखेंगे %c। इस तरह से जो स्पेसिफायर है वो यहाँ पे बीच में कहीं हम लिखते हैं। और इसके बाद वेरिएबल, कोई जो वेरिएबल लिखेंगे, किस वेरिएबल का यूज करने जा रहे हैं हम उसके एड्रेस के साथ। मतलब कोई वैल्यू अगर इनपुट लेना है, क्योंकि स्कैनर का काम क्या होता है? इनपुट लेना। कोई वैल्यू इनपुट लेना है तो किस वेरिएबल के पास रखेगा और वो वेरिएबल किस एड्रेस पे है ये भी बताना पड़ेगा। फिर इस एड्रेस के वेरिएबल पे वैल्यू पुट कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ देखिए, स्कैनर %d एड्रेस एज। इसका कहने का मतलब कि एज नाम का वेरिएबल था कोई, ठीक है, इसका कोई एड्रेस होगा यहाँ पे। एड्रेस सपोज करो कि 1001 है और इंटीजर फॉर्म में, जाहिर सी बात है 4 बाइट लेगा। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट बाइट होता है हमेशा एड्रेस पे इसी को कॉल करता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे %d बता रहा है इंटीजर टाइप की, कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होगा जो इसके एड्रेस पे, इस एड्रेस पे जाके वैल्यू को स्टोर कर देगा। जैसे सपोज हमने 34 लिया, 34 यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, स्कैनर का काम ये होता है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखें कि हम इसको कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जनरली प्रिंटफ स्कैनफ दोनों में हम जब हम स्पेसिफायर यूज करते हैं, जैसे %d यूज करते हैं,
तो इंटीजर के लिए यूज करते हैं हम, %c यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, %f यूज करते हैं फ्लोट वैल्यू के लिए, %lf यूज करते हैं डबल के लिए। यहाँ पे डबल में दशमलव वाला वैल्यू भी लेगा और विदाउट दशमलव वाला वैल्यू दोनों लेगा, लेकिन उसको हम यूज करेंगे lf। इसकी साइज बहुत बड़ी जाती है, मतलब आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, देन %lf या डबल का यूज हम करते हैं। स्ट्रिंग अभी आगे आएगा पढ़ने में, जब आपको अभी आगे चलेंगे तो थर्ड यूनिट में स्ट्रिंग आएगा, वहां पे स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर के लिए %x यूज करते हैं। ध्यान दीजिए एक और चीज कि हम जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर %f यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा दशमलव के 6 प्लेस तक की वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 10.1 1 2 3 5 6 8, तो इस तरह से वैल्यू कोई पॉइंट के 6 प्लेस तक हमेशा लेगा। अगर कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है तो वहां पे 0.00006 टाइम ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफायर आता है %.2f। यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं हम, तो जितना यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के उतने प्लेस तक वैल्यू देगा। जैसे 0.2 लिखा हुआ है तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10.23, इसके बाद की जो वैल्यू है उसको इग्नोर करेगा, तो हमेशा केवल पॉइंट के 2 प्लेस तक की वैल्यू लेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे प्रिंटअप दो तरीके से, जैसे मैंने बताया प्रिंटअप दो तरीके से लिखा जाएगा, स्कैनअप लिखने का केवल एक तरीका होगा, तो इस प्रोग्राम में दोनों आपको दिख जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम किस चीज का है कि किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है जो एज ए इनपुट लेगा, और उसका एवरेज उसको प्रिंट करना है कि उसके टोटल एवरेज कितना उसका बन रहा है। मान के चल रहे हैं हम कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 100 लेके हम चल रहे हैं और 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिखा है studio.h, तो जाहिर सी बात है studio.h लग दिया, मतलब कि प्रिंट ऑफ और स्कैनअप ये काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको डिफाइन कर दिया, हेडर फाइल में डिफाइंड है। इसके बाद मेन फंक्शंस कॉल करेगा आपका। ठीक है, अब मेन के अंदर ही आपकी सारी प्रोग्रामिंग होगी। देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाए। कितने वेरिएबल बनाए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, पांचों सब्जेक्ट के जो थे वो पांचों आपके यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। तो जब मेमोरी में काम करेगा तो ध्यान देना, जैसे इंटीजर बना मतलब कि यहाँ पे 5 ब्लॉक बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। पहले का नाम क्या है? ENG इंग्लिश के लिए, फिर PHY फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए और कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 वेरिएबल बन गया। एक वेरिएबल और बनाया फ्लोट टाइप का। ये सारे वेरिएबल क्या थे? पहले इंटीजर टाइप की। एक और वेरिएबल बनाया किस टाइप का? फ्लोट टाइप का, फ्लोट। इसका नाम क्या दे दिया? एवरेज। ठीक है, तो यहां तक दोनों काम हो चुका है। अब इसके बाद देखिए प्रिंटअप जो लिखने का तरीका है, इस प्रिंटअप में सिंपली डबल कोटेशन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसके बाद /n न्यू लाइन के लिए लिखा हुआ है। तो जो आपका कंप्यूटर पे काम करेगा, जैसे सपोज करो आपका कंप्यूटर स्क्रीन ए है, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंटअप मतलब आउटपुट होता है, तो हूबहू इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। मतलब यहाँ लिख देगा इंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, और /n का मतलब क्या है? इसके बाद कंपाइलर आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। मतलब आप जो भी काम करेगा आगे न्यू लाइन में काम करेगा, इसके आगे काम, उसके आगे कंपाइलर नहीं जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो प्रिंटअप काम हो गया। अब स्कैनअप मैंने बताया था, स्कैनअप काम होता है इनपुट लेना, और यहाँ पे हमेशा एक यूज किया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब कि किस टाइप की वैल्यू इनपुट पे लेना है। जैसे यहाँ पे %d लिखा हुआ, %d का मतलब किस टाइप का इनपुट लेगा? इंटीजर टाइप का। यही इंटीजर यहाँ डिफाइन हुआ था, 5 वेरिएबल इंटीजर डिफाइन हुए हैं। तो पहला %d और किसके पास स्टोर होगा? ENG इंग्लिश के पास।
किसके एड्रेस पे, ये ध्यान रखना हमेशा एड्रेस लगेगा इसके साथ। जब भी वेरिएबल पे हम वैल्यू स्टोर कराते हैं तो उसके साथ उसका एड्रेस लगता है, किस एड्रेस पे वैल्यू जाके स्टोर होगा उस वेरिएबल के सामने। जैसे पहला इनपुट हम देंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे दिए सपोज करो 75, कितना दिए 75, तो 75 पहला परसेंट देखेगा किस पे टाइप का, इंटीजर टाइप का, और स्टोर किसके कर देगा, कहाँ पे, इंग्लिश के एड्रेस पे, मतलब यहाँ पे स्टोर कर दिया 75। इसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम दूसरा नंबर देंगे एक और, यहां हमने सपोज ले लिया 87, ठीक है, क्या ले लिया 87। अब 87 ले लिया तो ये किसके किसके दूसरा किसके नाम से है, फिजिक्स नाम से, तो फिजिक्स के एड्रेस पे स्टोर करेगा किस टाइप का, देखिए यहाँ पे जो परसेंट डी है 1 2 3 4 5, 5 मतलब कि 5 वैल्यू इनपुट लेगा, जितने वैल्यू इनपुट कराने होंगे उतने उतने मुझे यहाँ पे लिखने होंगे, तो 5 सब्जेक्ट भी था, 5 वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा किसके पास जाएगा, फिजिक्स के पास, फिजिक्स ले लिया यहाँ पे 87। इसी तरह से थर्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पास क्या जाएगा, सपोज यहाँ लिया 90, स्पेस देके 90 लिखा तो 90 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर स्पेस लिया, स्पेस देके फिर से दूसरा दिया सपोज 85, 85 किसके पास जाएगा, मैथ के पास, ठीक है, ठीक है। मैथ के लिए सपोज करो ए वाला काम करेगा, ध्यान देना ये इसी सीरीज में काम करता है, पहला वाला इस पहले के लिए, ठीक है, दूसरा वाला इसके लिए, थर्ड वाला इसके लिए, फोर्थ इसके लिए, और फिफ्थ के लिए। फिफ्थ कहाँ, यहाँ पे है तो कंप्यूटर में आ जाएगा फिफ्थ, मतलब पांचवा अगर हमने दिया यहाँ पे 95 दे रहे हैं यहाँ पे, तो 95 स्टोर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से स्टोरिंग हो गया। अब ध्यान देना इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद अब आया आपका फार्मूला, फार्मूला मतलब एवरेज, एवरेज के पास कैलकुलेट कर रहा है क्या चीज, देखिए इन सभी को सम किया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इन सब के वैल्यू को ऐड किया, होल डिवाइड बाय 5.0 यहाँ पे लिखा है। 5.0 लिखने का कंसेप्ट अभी आपको बताऊंगा मैं, कि अभी क्या किया, इन सबको ऐड करेगा, 5 से डिवाइड कर देगा, 5 से डिवाइड करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, आप बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, 432 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 86.40, ठीक है। इस तरह से एवरेज निकल जाएगा इस फार्मूला से। अब जब इस फॉर्मेट निकल गया, हम देखिए प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, प्रिंट करने देखिए अब दूसरा फॉर्मेट आ गया। पहला प्रिंट लिखने का ये तरीका था, दूसरा प्रिंट करने का तरीका देखिए क्या है, यहां से यहां डबल कोटेशन मार्क एंट्री होगा जैसे यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे अभी वेरिएबल से वैल्यू कॉल कर रहा है, तो जाहिर बात जब वेरिएबल से वैल्यू कॉल करेगा तो इस प्रिंटअप के अंदर किस टाइप की वैल्यू है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, %.2f, मतलब जाहिर सी बात है कि एवरेज किस टाइप का, देखिए यहाँ पे फ्लोट टाइप का है, तो हम यहाँ पे %f लिखेंगे, एवरेज की जो वैल्यू है इसको पॉइंट के 2 प्लेस तक कॉल करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इस तरह से आपका एवरेज मार्क्स इक्वल टू आ जाएगा 86.40, ठीक है, इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा प्रिंटअप और स्कैनअप का। इसी तरह से प्रिंटअप और स्कैनअप टोटल काम करते हैं। इसी प्रोग्राम को अगर हम रन कर लें, तो देखिए रन करके आउटपुट क्या आता है। रन करने के लिए वही हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। हमने इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया यहाँ से सिंपली, तो कॉपी पेस्ट कर दिया प्रोग्राम को। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर है, इस पे आप भी ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसको वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टैबलेट पे, मोबाइल पे या डेस्कटॉप, लैपटॉप पे कहीं भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर है, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है। यहाँ पे लिखा है इंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स दीजिए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 87, 91, 83, 71, 66, जैसे मार्क्स मैंने इंटर किया, देखिए आपका रिजल्ट क्या आ गया, एवरेज मार्क्स 79.60, ठीक है। एक चीज आप और यहाँ पे नोटिस करना, ध्यान देना कि हमने यहाँ पे जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे हमने लिखा है एवरेज। एवरेज आपका क्या डिफाइंड है, एवरेज एज ए फ्लोट में डिफाइंड है, लेकिन इस साइड राइट साइड की वैल्यू देखिएगा, ये सारे क्या हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, ये सब किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। अगर हम यहाँ पे केवल 5.0 जो लिखे हैं, इसके जगह हम केवल 5 लिखें तो क्या होगा, ध्यान जब केवल 5 लिखेंगे तो कभी भी वैल्यू ने यहाँ पे
पॉइंट के बाद का जो कैलकुलेट कर रहा है ना पॉइंट टू प्लेस तक, वो हमेशा 0 0 आएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर हो जाएगा, तो इस टाइम का हमेशा इसका टोटल कैलकुलेशन क्या होगा? इंटीजर ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पे 5.0 लिखे ताकि ये क्या बन गया? फ्लोट बन गया। अब टोटल वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगा, इंटीजर डिवाइडेड फ्लोट करेंगे तो फ्लोट में रिजल्ट आएगा। चलिए हम चेंज करके देख लेते हैं, फिर आपको इजिली और समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे हम यहाँ प्रोग्राम पे चेंज कर दें, ध्यान देना इनपुट आप यही नोट कर लेना, इनपुट हम यही डालेंगे, ठीक है। इनपुट हम इसको सेव कर लेना यहाँ पे, ताकि इनपुट हम यही डालेंगे। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं फिर से, और यहाँ पे हम चेंज करते हैं प्रोग्राम में, हम केवल डालेंगे 5, ठीक है। देखिए 5 करते ही अब हम रन करेंगे तो फिर से मांगेगा 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, और फिर से यहाँ पे हम यही मार्क्स एंट्री करेंगे। क्या था? 87, 91, 87, 91, 83, 71, 83, 71 और क्या था? 66। देखिए अब जब हम इंटर करेंगे इसको, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया, केवल 79.00 आया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये इग्नोर कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए हमेशा मैंने बताया था आपको, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर वैल्यू होगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू किस में आएगी? इंटीजर में ही स्टोर करेगा। तो अगर हम यहाँ पे भी टोटल का सम इंटीजर बनेगा और इसको इंटीजर डिवाइड करेंगे तो टोटल इंटीजर ही बनेगा, लेकिन जब हम वैल्यू इसको प्रिंट करेंगे किसमें? फ्लोट में, तो बाद में 0 0 प्लेस कर लेगा, जैसे यहाँ पे किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटीजर की जगह इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट ले लें, फ्लोट में कोई वैल्यू, तो इसका टोटल रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में। जब फ्लोट में रिजल्ट आएगा मतलब दशमलव के साथ रिजल्ट आएगा, दशमलव रिजल्ट स्टोर कर देगा कहाँ पे? एवरेज में। एवरेज ऑलरेडी फ्लोट में है, जो कि दशमलव वाला वैल्यू स्टोर कर सकती है, इसलिए जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे एवरेज को, तो यहाँ पे पॉइंट के साथ वैल्यू आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया जाएगा। ध्यान देना इस टाइप के जनरल एरर से, जनरल गलती से बचने के लिए एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि जितने भी वेरिएबल हैं इन सारे वेरिएबल को फ्लोट ही बना लो आप, तो इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। इसको भी फ्लोट बना लो, यहाँ पे जब फ्लोट बना लोगे तो यहाँ पे जो स्कैनर वाली लाइन है, यहाँ पे %f ऐसे लिख दोगे, 5 टाइप, 5 बार ऐसे लिख दो %f, ठीक है। बाकी आप सेम लाइन प्रोग्राम का रहेगा, तो आपको इस टाइप के एरर को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो होप सो आपको इनपुट आउटपुट का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस की वीडियो इसी चैनल पे आएंगे। थैंक यू।